फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टार्च सिंथेसिस एंड सुक्रोज सिंथेसिस को अलग अलग एक्सप्लेन किया था और आज मैं स्टार्च सिंथेसिस और सुक्रोज सिंथेसिस को एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है स्टार्च सिंथेसिस और सुक्रोज सिंथेसिस को, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसके लिंक दे दी जिससे आप इससे और अच्छे से जान सकते हैं। तो आज हम स्टार्च सिंथेसिस और सुक्रोज सिंथेसिस के बायोसिंथेसिस को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग को पता है कि स्टार्च सिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, एंड सुक्रोज का सिंथेसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। ठीक है, और ये एक एंटीपोटर के थ्रू होता है। इस एंटीपोटर क्या कहते हैं, ट्रायोफास्फेट ट्रांसलोकेटर कहा जाता है। ठीक है, और एंटीपोटर का मतलब क्या होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। जैसे कि जो ट्रायोफास्फेट है वो नीचे आ रहा है तो अर्थोफास्फेट क्या होता है, ऊपर जाता है। अब ट्रायोफास्फेट कहाँ से आता है, तो ट्रायोफास्फेट जो होता है वो केल्विन साइकिल के थ्रू आता है। तो मैंने केल्विन साइकिल के बारे में स्टार्च सिंथेसिस में बताया कि किस टाइप से ट्रायोफास्फेट आता है और स्टार्च के सिंथेसिस में हेल्प करता है या सुक्रोज के सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। यदि पीआई की कंसंट्रेशन, ये पीआई है, पीआई को अर्थोफास्फेट बोलते हैं। यदि ये अर्थोफास्फेट साइटोसोल में से कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, तो जो ट्रायोफास्फेट जो कि क्लोरोप्लास्ट में है, ठीक है, जो कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में है, वो क्या करता है, नीचे आ जाता है साइटोसोल में और क्या करता है, सुक्रोज का सिंथेसिस करता है। लेकिन यदि पीआई की कंसंट्रेशन सुक्रोज में लो है तो वो क्या करता है कि ट्रायोफास्फेट क्या होता है, नीचे नहीं आ पाता है और जिससे कि क्या होता है, स्टार्च का सिंथेसिस होता है। तो हम लोग को पता चल गया कि स्टार्च का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में और सुक्रोज का कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्च के सिंथेसिस को पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है। तो केल्विन साइकिल के थ्रू क्या होता है, ट्रायोफास्फेट बनता है। ठीक है, ट्रायोफास्फेट बनता है और जो केल्विन साइकिल होता है ना, उसमें जो बाकी जो ट्रायोफास्फेट होते हैं वो रिब्यूलोस 1,5 बिसफास्फेट को बनाने के लिए चले जाते हैं और जो बाकी बचे रहते हैं वो क्या करते हैं, या तो स्टार्च का सिंथेसिस करेंगे या तो वो क्या करते हैं, सुक्रोज का सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को स्टार्च का सिंथेसिस पढ़ना है। तो यहाँ पर से जो ट्रायोफास्फेट बना वो क्या करता है, एल्डोस एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेस एंजाइम की हेल्प से H2O से क्या करता है, ये क्रिया करता है और एक अर्थोफास्फेट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जिससे कि जो बिसफास्फेट था ओनली अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अब यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या करता है, इसका आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन मतलब समावीकरण होता है, किसकी हेल्प से होता है, तो हेक्सोस फास्फेट आइसोमरेज की हेल्प से इसका समावीकरण होता है और ये अपने समावीय यौगिक किस में बदलता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या करता है, फास्फोग्लूकोम्यूटेस की हेल्प से ग्लूकोज 1 फास्फेट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जो एटीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोराइलेशन एंजाइम की हेल्प से ये एटीपी ग्लूकोज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया और जो एटीपी था वो पायरोफास्फेट में क्या हो गया, मतलब बन गया और उसके बाद पायरोफास्फेटेस जो है वो अर्थोफास्फेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, पायरोफास्फेटेस एंजाइम की हेल्प से वो अर्थोफास्फेट में क्या हो गया, टूट गया। अब यहाँ पर से जो स्टार्च सिंथेसिस का जो मेन सबस्ट्रेट था वो क्या था, एटीपी ग्लूकोज था। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमारे पास एटीपी ग्लूकोज बन गया जो क्या करेगा, स्टार्च के सिंथेसिस में हेल्प करता है और क्या करता है, स्टार्च बनाता है। और यदि बाय चांस पीआई की कंसंट्रेशन साइटोसोल में ज़्यादा हो गई तो जो केल्विन साइकिल की जो थ्रू ट्रायोफास्फेट बना था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, किसके थ्रू नीचे आया, तो एंटीपोटर के थ्रू नीचे आ गया। अब ये ट्रायोफास्फेट क्या करता है, एल्डोस एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेस की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट हेक्सोस फास्फेट आइसोमेराइजेशन मतलब इसका आइसोमेराइजेशन होगा तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या होता है, फास्फोग्लूकोम्यूटेस की हेल्प से ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर से यूडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोराइलेशन एंजाइम की हेल्प से क्या होता
होता है कि यूडीपी ग्लूकोज जो कि क्या होता है सुक्रोज सिंथेसिस का मेन सबस्ट्रेट होता है, तो इसमें ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर से यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जो यूटीपी जो होता है उसको फास्फेट होता है, ठीक है, और यहाँ पर से बनाता है, और जो पायरोफास्फेटेस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फेट क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब यहाँ पर से क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना वो यूडीपी ग्लूकोज के साथ क्या हो गया, कन्वर्ट होकर सुक्रोज फास्फेटेस बनाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, जो सुक्रोज होता है वो दो मोनोसेक्राइड से मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं। तो यहाँ पर से एक मोनोसेक्राइड हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट है और दूसरा क्या है, यूडीपी ग्लूकोज है। फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और क्या बना दिए, सुक्रोज फास्फेट बना दिए। अब क्या होता है कि सुक्रोज फास्फेट जो होता है वो सुक्रोज फास्फेटेज इसकी हेल्प से क्या होता है कि सुक्रोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर सुक्रोज का सिंथेसिस हो जाता है। तो दोनों में मेन डिफरेंट क्या हुआ कि यदि स्टार्च का सिंथेसिस होना है तो वो क्लोरोप्लास्ट में होगा और सुक्रोज का सिंथेसिस होना है तो वो साइटोसोल में होगा। और सेकंड डिफरेंट ये है, यदि पीए की कंसंट्रेशन साइटोसोल में ज़्यादा है तो ट्रायोफॉस्फेट बनेगा और यहाँ पर से कम है तो टायोफॉस्फेट नीचे आएगा, और यदि कम है तो टायोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में रहेगा और स्टार्च का सिंथेसिस करेगा। और जो स्टार्च के सिंथेसिस के लिए मेन सबस्ट्रेट क्या है, तो एडीपी ग्लूकोज है, और सुक्रोज के सिंथेसिस के लिए मेन सबस्ट्रेट क्या है, तो यूडीपी ग्लूकोज है, ठीक है। और ये तीसरा उसमें डिफरेंट हो गया। अब इसमें मेन और डिफरेंट होता है कि इसमें ओनली एडीपी ग्लूकोज ही क्या कर देता है, स्टार्च के सिंथेसिस करता है, लेकिन सुक्रोज के सिंथेसिस में 2 मोनोसेक्राइड्स कंडेंस होकर डाइसेक्राइड बनाते हैं, तब जाके क्या होता है, सुक्रोज का सिंथेसिस होता है। इसके स्ट्रक्चर को मैंने लास्ट में वीडियो में और अच्छे से भी डिफाइन किया है। थैंक यू।